बचाव हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक ही आश्वासन कि पूरी जुल्म जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और ये महापंचायत हमेशा हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको बचाने का कार्य करेंगे। आज आपकी बारी है। अगर ये संघर्ष आगे नहीं चला, लड़ाई हमने अच्छे से नहीं लड़ी, पता नहीं किस किस के आशियाने उजड़ेंगे। इसीलिए मैं आपसे सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहती हूँ, न केवल आज बल्कि आने वाले समय में भी पूरी तरह से अरनपुर गांव को, जो सदियों से बचा हुआ हमारा गांव है, उसको बचाने का काम करें। हम कांग्रेस और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी पूरी जी जान से आपके समर्थन का ऐलान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अनंतपुर एकता। धन्यवाद। जमीन हमारी आपकी। अब मैं आग्रह, जमीन हमारी आपकी। देखिए, अब मैं आग्रह करूंगा कि क्योंकि समय की भी सूखा है, हमारे गुर्जर आरक्षण आंदोलन के महानायक किरोड़ी बैसला जी के पुत्र जो आज इस महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विजय बैसला जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी, समय की सीमा है, संक्षिप्त में अपना मार्गदर्शन हमें दें। धन्यवाद। भाइयों, व्यवस्था बनाने में थोड़ा सहयोग करें, स्टेज पे थोड़ा सा सभी लोग बैठ जाएं ताकि शांति से मीडिया वाले भी अपना काम कर सकें। वो भी परेशान होकर शिकायत कर रहे हैं। राम राम साहब। राम राम जी। राम राम साहब। एक बार और राम राम साहब। राम राम। देखिए, मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरी बात सुनिए सबके सब। जो पीछे बैठे कृपया 5 मिनट शांत बैठ जाइए। मैं अपनी बात रखूंगा, चला जाऊंगा। जयपुर से पूरी टीम आई है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की आपके पास। सब सुबह निकल के आए। पूरी सरदारी को और समाज की जाजम पे सब लोग बराबर होते हैं, इसलिए आप सबको नमन। एक बात याद आती है साहब कि मेरी बहादुर कौम, मेरी दिलदार कौम, आपसे तो एक छोटा सा प्रश्न है कि ये बताओ कि शेर कहां रहते हैं? जंगल में। शेर कहां रहते हैं? शेर कहां रहते हैं? तो भाई हम भी तो जंगल में ही रह रहे हैं। बात समझने वाली है। बात यह है साहब कि गुर्जरों की बात अगर मैं करूं, मैं वहां से शुरू करता हूं। या सर समाज है, लेकिन ज्यादातर गुर्जर है, तो मैं वहां से बात आपके साथ शुरू करूंगा। और मैं भाषण नहीं दूंगा, घर में सबके साथ बैठ के बात करूंगा। गलत लगे तो हाथ खड़े कर देना। बात तो सच्ची कह के जाऊंगा साहब, बुरी लगे तो कह दीजिए, नहीं तो भगा दीजिए, कोई दिक्कत को नहीं। गुर्जर कटिहार वंश के समय से आक्रांताओं से लड़ते रहे। हमारी कौम हमेशा देशभक्त कौम रही है। राजस्थान देखो, हरियाणा देखो, जब तिरंगे में लिपट करके गुर्जर आता है तो दिल जल जाता है, दिल जल जाता है। 1857 में प्रथम क्रांति, धन सिंह कोतवाल जी का नाम तो सबको पता ही है। फिर 1871 में, भाई लोग कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बैठ जाओ, सबके मौके आएंगे। लेकिन बात तो समझो, हम राजनीति करने नहीं आए साहब, हम आपकी विपदा हल करने आए हैं। 1871 में सीपीए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा। जितने भी गुर्जर समाज के लोग थे उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। वो सारे के सारे जंगलों में, नदियों के किनारे, जंगलात में जाके रहने लगे। फिर 1952 में ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हटा दिया गया। ये मीडिया वाला समझो इस बात को। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इशू समझने की बहुत जरूरत है। जब ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हटाया और 1947 में हम आजाद हुए, फिर संविधान बना, फिर जंगलात का विभाग बना,
तो जो लोग कमरों में बैठे थे उन्होंने जंगलात घोषित कर दिए, जहां उनके घर थे उनको तो आबादी, और जो गुर्जर गांव जंगलों में जाके रह रहे थे उनको जंगलात घोषित कर दिया। 30% लोगों को तो पता ही नहीं चला कि भैया हम आजाद भी हो गए। और जब ये मैपिंग हो गई फॉरेस्ट की, तो हम तो जंगलों में तब भी रह रहे थे और अब भी रह रहे थे, और ये गांव तो 400 साल से है, तो हम यहां से क्यों जाएं? मुझे तो ये कोई समझा दे, ये नहीं हो सकता था। आपको मैं बताऊं, यहां पर सब बीजेपी पार्टी को कोस रहे, मैं बीजेपी का हूं महाराज, मैं अब मेरे ख्याल से इकलौता हूं जो यहां पर लट लेके खड़ा हूं, क्योंकि समाज के साथ खड़ा होना, सच्चाई रखना बहुत जरूरी है। और जो लोग दूसरी पार्टियों को कह रहे थे, मैं उसको भी आईना दिखा देता हूं महाराज। रणथंभौर में एक गांव है कैलाशपुरी, वो फॉरेस्ट के चलते 2 बार विस्थापित हो गया है साहब। अब आप बताओ किसको कोस रहे हो, किसको नहीं कोस रहे हो? दिक्कत समझो, दिक्कत पार्टियां नहीं है, दिक्कत रूलिंग है। और जिस तरह से राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में जंगलात की जमीन को आंका गया है, वो ठीक नहीं है साहब। आप जहां पर पिछले 400 साल से रह रहे हो, वो एकदम से जंगल की जमीन हो गई, तो भैया अपना भूखा शेर कहां जाएगा? वो कहां रहेगा? इसलिए मैं आज यहां से आप सबके सामने, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां यहां बैठी है, जितने भी दिग्गज नेता यहां बैठे हैं, अरे कसम खा लो, पानी उठा लो यार, ये बात कह दो कि अब जब सेंसस होगा, उस सेंसस में जहां जहां गुर्जर जंगल में रह रहा है, उस घर को आबादी दाखिल करो, और जहां जहां वो अपनी काश्तकारी कर रहा है उसको काश्तकारी की जमीन दाखिल करो। अरे करो तो ये करो, महंगी क्यों करो? तो लठ वाले काम करो, करो तो ऐसा करो कि तुम्हारी पीढ़ियां ठीक हो। आज यहां पे 4 दिन के लिए हम बैठ लेंगे, एक मीटिंग कर लेंगे, 6 महीने बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, फिर टूट जाएगा। मजाक नहीं कर रहा मैं, ऊपर है। अगर यहाँ की सरदारी ठोस है, दमदार है, तो सेंसस में गुर्जरों की और जो भी लोग पिछले 200-300 सालों से जंगलात में रह रहे हैं, उनके घरों को आबादी और उसकी जो खेत है उसको काश्तकारी जमीन घोषित करो, तब होगा असली न्याय। आपको और बता दूं, जो जो गांव इन जंगलों में रह रहे हैं, इन सबके वोटर कार्ड हैं। इलेक्शन के टाइम पर इस वोटर कार्ड को ध्यान में रखते हुए इस एड्रेस पर बीएलओ आ सकता है, तो ये घर अपनी जमीन खुद की क्यों नहीं हो सकती? ये जवाब। मैंने कुछ गलत बोला तो बताओ। बात ये होनी चाहिए, किसी पार्टी पे छीटाकशी करने से दुनिया नहीं चलेगी साहब। घर बसने चाहिए, बच्चे आगे बढ़ने चाहिए, घर नहीं टूटने चाहिए, ये जरूरी है। आपको मैं बताऊं, आपको मैं ये बता देता हूं कि सर जम्मू कश्मीर में 2 साल पहले, भाई 1 मिनट यार, मैं सब बात करूंगा साहब, केवल अनंतपुर की नहीं है ये। आप केवल इसको अनंतपुर में रख करके पूरा सिस्टम गड़बड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम तो बड़ी सॉल्व होगी। जम्मू कश्मीर में जब गुर्जर बकरवाल थे लकड़ियों से, तो उस समय ये वन विभाग पड़ती बर्फ में उनके घर तोड़ देता था, वो जाकर के बाहर बैठते थे साहब। राजस्थान में डांग का क्षेत्र है, 75 साल से ना तो वहां बिजली आई है, ना पीने का पानी है, ना सड़क है, ये भी वन विभाग में आता है। आपका पूरा अरावली क्षेत्र यहां से लेकर के राजस्थान